मेरा जो लाइव सेशन है उसमें। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा शेयर मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर। और मेरे को काफ़ी समय हो गया है शेयर मार्केट में। मैं करीबन 16-17 साल में इस शेयर बाजार के साथ जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी उतार चढ़ाव मार्केट में देखा हूँ। तो जो भी अभी ड्यूरिंग कोरोना period we have seen there are a lot of clients are invested in the stock market। बहुत सारे क्लाइंट्स अभी भी डरते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनका जो धारणा है, जिसका जो सोचते हैं उन्होंने, वो सोचते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में इट्स अ वेरी रिस्की प्लेस टू फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इसमें ज़्यादातर लोग पैसा खो देते हैं और इट इज़ नॉट फॉर द कॉमन पीपल, आम जनता के लिए नहीं है। तो ये सारे ही मिथ है। अगर मैं शेयर मार्केट के बाजार में बोलूँ, हाँ, और ये भी सोचते हैं बहुत लोग, ये भी बोलते हैं या सोचते हैं कि अगर शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो काफ़ी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पढ़ाई तो सब में करना पड़ता है, थोड़ा बहुत जानकारी तो लेना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ रॉकेट साइंस स्टॉक मार्केट में नहीं है जहाँ पे हम लोग सोचेंगे 10 बार कि इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि कुछ हम लोग अगर मैं आज उसी में ही डिस्कस करूंगा कि स्टॉक मार्केट ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म में किसी को पैसा रखना है तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी गुना पैसा वो स्टॉक मार्केट से ले जाता है। तो दिस स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। सेकंड है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा सोचे और थोड़ा फॉलो करें तो अपना सही शेयर या स्टॉक हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सॉलिड एक फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, एक सॉलिड आपको आइडिया देने वाला हूँ। अगर आप उसको फॉलो करें तो आपको स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग बहुत ईजी लगेगा। तो व्हाट आई विल बी टेलिंग टुडे इज ऑल अबाउट द कंजम्पशन क्लॉक इन इन्वेस्टिंग। अगर ये फ्रेमवर्क का टूल आपको सही तरह से समझ लीजिए तो आपको लगेगा नहीं ये कोई रॉकेट साइंस है। तो आ जाते हैं ये कंजम्पशन क्लॉक इन्वेस्टिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, बाजार में हम लोग देखा है वो प्रोडक्ट जिसका डिमांड बहुत होता है उसका दाम बढ़ता है, और उस प्रोडक्ट जिसका डिमांड है मार्केट में वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, प्रॉफिट भी कमाते हैं, सेल भी बढ़ता है उसका। क्योंकि इसका सेल भी बड़ा है तो वो प्रॉफिट ज़्यादा मुनाफा करेगा ही। तो सेम अप्लाइज टू द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। अगर स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ का कंजम्पशन ड्रिवन है जो लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं और मास लेवल पे उसका कंजम्पशन है, सब लोग यूज़ करते हैं, उस कंपनी का आगे बढ़ना तय है, उसको ज़्यादा मुनाफा बनाना तय है। तो थोड़ा मैं फ्रेमवर्क देते, मतलब छोटा छोटा एग्जाम्पल के सहारे, सो दैट यू कैन रिमेम्बर फॉर द लॉन्ग टाइम। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक बार दिमाग में सोच ले कि ये पॉइंट्स है, उसके ऊपर बेस करके इन्वेस्ट कीजिए। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर मैं सुबह में उठता हूँ तो पहला हम लोग करते हैं ब्रश करते हैं, और उसके लिए हमको टूथपेस्ट का ज़रूरत होता है। हम लोग सुबह 7 बजे उठ जाते हैं सब लोग, तो काफ़ी टाइम तक लोग टूथपेस्ट को कोलगेट ही बुलाते थे। अभी भी बहुत सारे लोग टूथपेस्ट को कोलगेट ही बुलाते हैं। तो कितना बड़ा मार्केट शेयर, कितना बड़ा शेयर ऑफ माइंड में इसका शेयर ऑफ ब्रांड बैठा हुआ है अपने सब लोगों में, कि हम लोग कोलगेट को ही टूथपेस्ट बोलते हैं। तो ये जो कोलगेट शेयर है तो कितना मास कंजम्पशन है इसका सोच लीजिए, कितने साल से है। अब 2000 साल से मैं चला जाता हूं और मैं एक कोलगेट का शेयर का दाम पकड़ता हूं तो उसका वैल्यू होता है 114 रुपया। मतलब 2000 साल में कोलगेट 114 रुपये का भाव में ट्रेड करता था। और अगर 2020 का भाव देखें तो करीबन 1500 रुपये उसका भाव है। मतलब आपने अगर 2000 साल में कोई कोलगेट का शेयर लेते थे, आज का डेट में आपका 14 गुना पैसा बन जाता।
आपका सही सुना 14 गुना पैसा बन जाता है। एक शेयर 114 रुपया जो दाम था, आज का डेट में 1500 रुपया भाव है। एनुअली 14% रिटर्न दिया है, टोटल रिटर्न 13 से 14 गुना बढ़ गया है उसका भाव। अगर ये तो एग्जांपल दिया हूँ, और आज अगर मैं टेक्नोलॉजी का भी देखता हूँ तो आज ओला उबेर सभी छोटे बड़े शहरों में अवेलेबल है। और आप देखिएगा ये जो ओला उबेर में जो गाड़ी आते हैं ज़्यादातर मारुति आता है, मारुति के डिज़ायर। तो काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों वो गाड़ी को लेने के लिए, लंबी क्यू लगा हुआ रहता है। तो ये शेयर तो बढ़ने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है। तो मारुति का मैं भाव देखूं 2003 साल में 173 रुपये उसका भाव था, 173 रुपीज ओनली। एंड इफ आई सी 2020 तो उसका भाव करीबन 6800 के आसपास है, ऊपर गया था काफी, अभी 6800 7000 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसका भाव कितना गुना बढ़ा? 40 गुना बढ़ा। मतलब आपका 1000 रुपया 40,000 रुपया बन सकता था, आप अगर एक मारुति खरीद के रख देते हैं, 1000 रुपये का मारुति इन्वेस्ट करके रख देते हैं। तो एनुअली ये स्टॉक 24% का रिटर्न दिया। मैं थोड़ा आगे चल जाता हूँ कि हाँ भाई, और आगे थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूँ जो आपको आप इसके साथ रिलेट कर पाए। जिस चीज़ का डिमांड होगा उस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उस कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, इसलिए उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसका मुनाफा ज़्यादा होगा, उस शेयर का भाव ज़्यादा बढ़ेगा। यही सिंपल लॉजिक है। और मेरे को रिलेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या चल रहा है। वॉरेन बफेट का एक समय, वॉरेन बफेट वो देखते थे जब छोटा था, जितना वो समझते नहीं थे, तो आप दुकान पे चला जाता था और देखता था कि कोको कोला का ढक्कन ज़्यादा या पेप्सी का ढक्कन ज़्यादा दुकान में पड़ा हुआ है, और देखा कि कोको कोला का ज़्यादा ढक्कन है, तो कोको कोला में इन्वेस्ट कर दिया। तो वैसे ही हम लोग को थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको आके बता दिया कि स्टॉक मार्केट में ये शेयर में इन्वेस्ट कर लो, 6 महीने में इसको 6 गुना हो जाएगा, ऐसा कोई होता नहीं है दोस्तों। आपने दिमाग को यूज करो। हाँ, और एग्जांपल देता हूँ जो आपको जैसे ये आप रिलेट कर पाए। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि देखिएगा पिज्ज़ा बहुत पॉपुलर है, डोमिनोज पिज्ज़ा, सब में छोटे छोटे जगह में सब उसका स्टॉल लग गया, मॉल में उसका होना एकदम ज़रूरी है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है डोमिनोज पिज्ज़ा का, ये इंडिया में जुबिलेंट फूड करता है। अभी जुबिलेंट फूड का जो भाव था 2000 साल में 115 रुपया था, आज का डेट में 2300-2400 रुपये के भाव में ट्रेड कर रहा है। मतलब ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है 20 गुना बढ़ गया, और सालाना ये 35% के आसपास ये रिटर्न दिया है। तो इसी की तरह दोस्तों बढ़ते जा रहा है भाव सभी स्टॉक का। हमको सिर्फ सही स्टॉक चुनना है। एग्जाम्पल एक है कोटक बैंक का, वो तो एक माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल है। जो 2000 साल में 2 रुपये 40 पैसा में कोटक बैंक मिलता था, आज का 1800 रुपया दाम है। मतलब ये 753 टाइम्स रिटर्न दिया है ऑन एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ 42% करके, हर साल 42% रिटर्न। मतलब 2.5 साल में आपका पैसा डबल, 2.5 साल में पैसा डबल, 2.5 साल में पैसा डबल। सो 753 टाइम्स ये 20 साल में रिटर्न दिया है दोस्तों। तो दीज आर द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। और मैं थोड़ा और चला जाता हूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। आज के डेट में ओला, जैसे कि ओला उबर भी पॉपुलर हुआ, उस हिसाब से हम लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट से ही खरीदारी कर रहे हैं, दुकान पे कम जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। घर में जो दे के जाता है वो कुरियर वाला होता है। अभी पकड़े ब्लू डार्ट कुरियर का भाव, वो 83 रुपया का भाव था, 83 रुपीज इन द ईयर 2000। नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 3900 के आसपास ब्लू डार्ट कुरियर। तो ये करीबन 46% का रिटर्न दिया ऑन एन एनुअल एवरेज रिटर्न ऑफ 24%। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये छोटा छोटा एग्जांपल मैं देते जा रहा हूँ, और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसमें क्या कितना पावर है। अब अभी मैं आज आपके साथ कनेक्टेड हुआ थ्रू ऑनलाइन। ये टेक्नोलॉजी था लेकिन हम लोग यूज नहीं कर रहे। तो
इसको यूज करने लग गए हैं। और काफी दिन अभी जो हम लोग का डेली कंजम्पशन के डेटा का 1 GB भी नहीं था, आज हम लोग 4-5 GB यूज कर लेते हैं, हमारा जरूरत है। तो मतलब प्रोवाइडर जो है, यस, रिलायंस विल बी बेनिफिटेड, एयरटेल विल गेट बेनिफिट ऑफ आउट ऑफ दैट, और ये अभी काफी साल से हम लोग को चलता रहेगा ऑनवर्ड्स। तो ये शेयर, जैसे कि एग्जांपल मैं ले देता हूँ, भारती एयरटेल जो 2002 में लिस्टिंग हुआ था और 20 रुपया करीबन नाम वैल्यू था, आज के डेट में 480 रुपये का वैल्यू है, मतलब 25 टाइम्स इसका वैल्यू बढ़ा है, और एवरेज एनुअल रिटर्न 19% का आसपास है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, कि हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, आगे कौन सा चलेगा। थोड़ा अगर हम सोचे जिसका कंजम्पशन डिमांड है, और उसी शेयर में हम लोग इन्वेस्ट करें फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन दे कैन गिव अस ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्पस, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो एवरी डे आई विल बी डिस्कसिंग ऑन सच इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरा लाइव सेशन इसी के ऊपर रहेगा। और मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे को बताइए कि कोई भी फाइनेंस के इस टॉपिक में, देन मेरा लाइव सेशन आगे उसी के ऊपर करूँगा। आई विल बी बैक एट द सेम टाइम टुमारो। टिल देन, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, एंड ऑल्सो follow my YouTube channel LSFS Consultancy. Thank you.